प्रधानमंत्री बात करते हैं बात करते हैं परिवार। आज राज्य के अंदर महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं। यहाँ पर देश के पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों का धरना कल से चल रहा है। इस धरने के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, ये धरना हमारा पहले जनवरी में भी बैठे थे बच्चे। वो अपनी उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बोले हाँ ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा। मीडिया खेल मंत्री से मिले, खेल मंत्री ने आश्वासन दिया, कमेटी बनाई, कमेटी अपने आदमियों की बना दी। आज तक हमारे खिलाड़ियों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि भाई उसका ये डिसीजन हुआ, ये बात ठीक है, ये गलत है, इसके प्रति FIR दर्ज होगी। जो ब्रजभूषण सारण है उसका दक्ष पद से हटाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं किया। इसलिए मजबूर हो गए, वही ऑफिस चालू कर दिया, वही नेशनल चालू कर दी ब्रजभूषण। वैसे ही वही जो लोग सस्पेंड किए थे वो लोग सब कार्य करने लग गए। तो मेरा सब वो लोग नेशनल में सेरेमनी कर रहे हैं, सारा वो करा रहे हैं। कमाल हो गए। आप पूर्व के रेसलर रह चुके हो, और रेसलर की जो बच्चियां हैं जो मेडलिस्ट हैं यहाँ पर ओलंपिक तक में, अगर यहाँ पर बैठती इस तरीके से अपने मान सम्मान के लिए कि उनके साथ छेड़खानियां हुई बच्चियों के साथ, और फिर भी अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, फिर आप इसको कैसे देखते हो? ये इस देश की जनता के लिए, इस देश की सरकार के लिए डूब मरने की बात है। बच्चियां जो देश के स्टार हैं, खिलाड़ी हैं, जो मेडल लाते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कितनी शर्म की बात है। प्रशासन ने छोटी सी बात के लिए तो पूरा वो कर देते हैं, अब ठीक है हम ये करेंगे, ये करेंगे। जिस बात के लिए जो हमारे देश के, जिन्होंने देश का झंडा, जिस देश का मेडल आता है उस देश का झंडा सबसे ऊपर फहराया जाता है, और उस देश के खिलाड़ी रोड पर बैठे हैं। और सरकार मोदी जी ने कहा भाई मैं कति निष्पक्ष बात करता हूँ, कुछ बोलते नहीं, ना अमित शाह कुछ बोलते। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी के शासन में सर्वोपरि रहा है, और उन बेटियों को पढ़ाकर खिलाड़ी बनाकर उनका शोषण हो। फिर ये नारा है क्या? अच्छा ये बता दीजिए, शरण सिंह जो है उनका खेल से कोई लेना देना नहीं है, ना वो कभी खिलाड़ी रहे, ना उनके कोई फैमिली में खिलाड़ी रहे, ना उसका कोई खेल से मतलब। वो तो अपनी दबंगई में खेल के फिर इस देश की मिट्टी से एक पहलवान निकले हैं, पूरे देश के राज्यों से बने हैं, उनको ये ओहदा क्यों नहीं दिया जाता? आप लोग ये मांग पहले से क्यों नहीं उठाते हैं? भाई हमारी को चलने नहीं देता। हम देखो ना रोड पे बैठे हैं, हमारे कहने से कोई बात ही नहीं होती। आप लोग बनाते हैं, वोट आप लोग देते हैं, हम वोट तक हमारी कीमत है, उसके बाद हमारी कोई कीमत नहीं है। फिर तो हमारा कोई और बड़ा बोलता है तो उसके साढ़े के CBI लगा देते हैं, कोई इनकम टैक्स। आश्वासन मिला था जनवरी में जब आप लोगों ने बिल्कुल आश्वासन मिला था, आप लोग उठ गए थे बिल्कुल। लेकिन अब फिर लगभग 4 महीने हो चुके हैं, चौथा महीना चल रहा है, फिर आप लोग जनता मंदिर पहुंचे। अब क्या लग रहा है लड़ाई कितनी लंबी जाएगी? देखो जी, अब हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे सब लोगों ने ये डिसीजन किया है, अब इसका आर पार का फैसला होगा, तब ये धरना उठाएंगे, नहीं तो इतने चलता रहेगा। क्या पूरे देश के राज्यों में पहलवान फिर से जुटेंगे? बिल्कुल यहाँ इतनी भारी भीड़ आएगी पहलवानों की, कनॉट प्लेस तक पहलवान नजर आएंगे आपको पूरी दिल्ली में, ना उड़ेंगे नहीं, इतना भारी वो होगा। क्योंकि कुश्ती एक बड़ा सच्चाई और ईमानदारी, गरीब मध्यम परिवार के बच्चे खेलते हैं, उन बच्चों को न्याय चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सबकी डिमांड है अब भाई हमें जो डिसीजन है वो जायज़ होना चाहिए। हमारे एक फैसले पे बच्चा हवाई जहाज में बैठ जाता है, एक मामूली सी न्याय के ऊपर थोड़ा सा अन्याय होने के बाद वो मिट्टी मिल जाता है। सर आपकी लड़ाई ब्रजभूषण जी के साथ है, जो 6 बार से सांसद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपको कुछ कामयाबी मिलेगी? भाई हम मजबूर होकर लड़े हैं, हम बहुत दिन तक सहन कर रहे थे, बहुत दिन से परेशान थे, परंतु हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। हमारे जो स्टार खिलाड़ी थे सब दुखी हो गए, सब ने बैठ के प्रशंसा सलाह की, तब हम बैठे हैं और हम इसका डिसीजन करा के रहेंगे, ये गारंटी है। हमारे खिलाड़ियों ने धार लिया है, सब हमारे लोगों ने धार लिया है। बिल्कुल उन्होंने में कहा था कि मैंने कुश्ती में नए रूल बनाए हैं, इसलिए ये खिलाड़ी जो है, देखो कोई आदमी अपने घर के रूल नहीं बना सकता, सब रूल सबकी सहमति से होते हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप अध्यक्ष बन गए तो अपनी मर्जी से ही सब रूल बना दोगे।
और उस बात का हमारे खिलाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खिलाड़ी दर्जे में खेलते हैं। वो तो ये आपके मीडिया वालों को गुमराह करने के लिए ये बातें लगाते हैं। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं होता है क्या? निष्पक्ष क्या, उसमें तो सब अपना सिस्टम बना रखा है। आप 12 साल अपने घर की आप देखो, मैं मालिक हूँ, ये सेक्रेटरी है, प्रधान है, ये मेरी नहीं मानता, इनको मैंने अवॉइड कर दिया, आपको बना दिया, आप मेरे चमचे रहोगे, जो मैं कहूँगा वो रहो। अब अपने आदमी सब सेटअप कर रखे हैं। 12 साल से ये हैं, अब अपने बेटे को अध्यक्ष बना रहे हैं। मतलब दादालाई हो गई। क्या मतलब भैया, कोई खिलाड़ी नहीं, कोई और कुछ नहीं। जो उनका खेल के प्रति को खिलाड़ियों से पूछना चाहिए। देखो, जो क्रीम खिलाड़ी हैं आपको जायज़ वही बताएंगे अब भाई क्या है। और जब उनके साथ गुमराह हो रहा है, अब वो आदमी नहीं, अब जब मना कर दिया था तो उन्होंने कहता भाई मैंने नीचे ये झोला झंडा ये लो, किसी को बनाओ। अपने आप क्या देना चाहिए था उन्होंने? पहले खिलाड़ियों की यही डिमांड थी, नहीं, फिर अपनी फेडरेशन चला ली, सेम ऑफिस चला लिया। जो लोग सस्पेंड किए थे वो फिर ऑफिस में आने लग गए, अपनी नेशनल करा दी। आप मेडल सर जो कमेटी गठित की थी पिछले 2 महीने पहले जब आप जंतर मंतर पर आए थे जांच के लिए, ठीक है, उस कमेटी के ऊपर आपको क्या भरोसा नहीं है या उसकी रिपोर्ट? वो कमेटी अपने आदमियों की बना दी, उन्होंने उनको रिपोर्ट ही नहीं दी अब तक। बताओ क्या कमेटी थी? 1 महीने का समय था, 3 महीने हो गए, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी, कुछ बताया नहीं। वही फिर वो पहले वाला डर थोड़े दिन तो बंद रखा, वही पहले वाला सेम डरा चालू हो गया। भाई ये क्या हुआ? हम तो मजबूरी में आए हैं। पहलवान बच्ची सुरक्षित नहीं तो नॉर्मल बच्चियों की क्या होगी? ये तो कैसे लड़ेंगे फिर? जो आदमी गलत करेंगे परमात्मा देख रहा है। देखो, पहले तो हम गुजारिश है वो करेंगे नहीं, वो मालिक उसकी लाठी में आवाज नहीं है, वो सबसे बड़ा वही है। मोदी जी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बना दिया, उन्हीं का आशीर्वाद था प्रभु का, किसी के बाप से कोई नहीं। पर विश्वास है कि नहीं कि इसमें आप? हमें विश्वास है, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। 1 साल पहले विनेश फोगाट मिली थी मोदी साहब से, तब उन्होंने अपनी कंप्लेंट क्यों नहीं रखी उनके सामने? सब वो कंप्लेंट उस टाइम नीचे रखे, बोले बाद में बात करेंगे। सब नहीं करते ऐसी बात, अब उनको नहीं पता है। एक एक बात उन्हें देखनी चाहिए अपने आप। सब बातें चल रही हैं, सब बातें ये बता दीजिए, पहले आपने किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का मंच साझा करने से मना कर दिया था, अब आप लोग समर्थन क्यों ले रहे हैं? भाई ऐसे ले रहे हैं आखिर सब लोग हमारे को कहने लग गए, बोले हमारा सहयोग नहीं लिया, हमारे बुजुर्ग थे, खाप थी, हमारे जो कुश्ती से और खेलों से जुड़े हुए थे, बोला करा लिया फैसला, मिल गया न्याय। अब हमने मर्दों ने हमने कह दिया भाई हमें सभी का सहयोग चाहिए, हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है। मीडिया पर बड़े नाराज दिख रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप कह रहे हैं कि उनका सहयोग नहीं मिलता, वो हमेशा विपक्ष भाई आपकी चलाते हैं। सोशल पे खुल के बताइए पूरा। सोशल मीडिया जीवित रख रहा है हमारे इसको। हाँ। जो नेशनल मीडिया है वो तो ऐसा हो रहा है, अब पता नहीं जनू है ही नहीं। हमने तो अपने टीवी रख दिए उठा के। अरे 1-2 का नाम ले लीजिए। हम तो आज तक हुआ ये हुआ घने जो सारे इवेंट टीवी खरीद लिया, सारे पीछे लगे हुए सब। हैं हाँ, आपके। वो सब वो उन बातों को दिखाते तो नहीं, उनका तो इलाज देखो, मीडिया चौथा पैर होता है, बिल्कुल है, और इनके पास बहुत पावर है। इन्होंने न्याय से दिखाना चाहिए। नहीं बताओ, ये गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चियां हैं, इनकी बहन बेटी भी हो सकती हैं, ये जायज बात क्यों नहीं दिखाते भाई? क्या ले जाना है? हमने देखो मारे इन खिलाड़ियों, किसी ने एमएलए बनाना, किसी ने विधायक बनाना, किसी ने मंत्री बनाना, ये तो सिर्फ अपने बच्चे हैं। किससे दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया दिखाता। अब सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी नकेल कस दी जाती है। हाँ, वो इससे ज्यादा नहीं। विनेश फोगाट के सगी बहन बबीता फोगाट और भारतीय जनता पार्टी की मंत्री, वो खुद अभी तक यहाँ नहीं आई। पिछली बार आई थी तो सरकार की नुमाइंदी बन के आई थी। ऐसा है, सब बहनें हैं, सब अपने मतलब के हैं, सब अपने स्वार्थ के हैं। वो पार्टी से जुड़ रही है, सी इज पॉलिटिशियन, उसका क्या मतलब है? सर खून का रिश्ता तो है। पहले वो अपने आप में एक पहलवान है। अरे आजकल सब, अरे भैया, अरे जो हमारे कई पहलवान हैं, पहले पहलवान, मैं आपको बताऊं, हेलो, मैं आपको बताऊं, कई हमारे पहलवान हैं जो पहले वाले इंटरव्यू में वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो लोगों का अपना थोड़ा सा स्वार्थ, मेरा कहीं मौका लग जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मंच पर तमाम राजनीतिक दलों का स्वागत कर रहे हैं कि आइए हमारा समर्थन करिए। आपको नहीं लगता कि फिर यही सरकार कहेगी कि एंटी नेशनल यहाँ पर आप मंच सजा रहे हैं? सरकार कहते रहो, हमने तो फिर मिल जाएगा कहने का। कहने वाले तो अब भी कुछ ना कुछ कहेंगे। हमें जब न्याय नहीं मिला, हम तो मजबूरी में कह रहे हैं सभी को। हम आपको भी कह रहे हैं, किसी और खाप को भी कह रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग और दूसरे खेल वालों को भी कह रहे हैं। अकेले हम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह रहे हैं। खिलाड़ियों पर आरोप लग रहा है कि वो अपना करियर बचाने और परिवार विशेष की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए। नहीं, परिवार की क्या लड़ाई है उनकी? कुश्ती की परिवार विशेष की लड़ाई। ना, फोगाट परिवार से क्या फंडा है? फोगाट परिवार से एक लड़की है, वो अपने वो अलग है, वो फैमिली अलग है, वो उससे कोई वो नहीं। नेपोटिज्म तो है, नेपोटिज्म तो
सिर्फ कुश्ती के लिए लड़ाई है, कुश्ती को बचाना है। ये हमारी आज से नहीं, आपने आरोप लग रहे हैं कि केवल हरियाणा के रेसलर ही आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देश यूपी बिहार कहीं का कोई नहीं है। सबके पहलवान आएंगे, पिछली दफा भी आए थे, सब जगह क्या है। पिछली दफा भी हरियाणा के ही थे। ना यूपी के बहुत पहलवान आए थे, राजस्थान के की लड़ाई लग रही है ये, राजस्थान के भी आए थे। की लड़ाई दिख रही है ये। नहीं, पिछली दफा हरियाणा नजदीक है इसलिए जल्दी आ जाते हैं। अब और 2 दिन रुको, सभी स्टेटों की, हिमाचल के भी आए थे। अध्यक्ष रहे अभी तक रेसलिंग फेडरेशन के, वो सब हरियाणा से। ना हरियाणा वालों को अब ये बात चुभने लग गई है आप बात कि सुनो। यूपी का एक कोई बात अध्यक्ष कैसे हाँ, बन गया। आपको जवाब दूंगा। इससे पहले हरियाणा अध्यक्ष थे करतार अरे मेरी बात सुनो, 1 मिनट सो। करतार सिंह थे, वो पंजाब से थे। देखो सरदार जी थे, वो पंजाब से थे और दिल्ली से थे। हमारे हरियाणा से थे। एक बार MS मलिक अध्यक्ष बना था, उसके अलावा और कोई अध्यक्ष नहीं बना आज तक। और ना हमें हरियाणा अध्यक्ष की डिमांड भी नहीं है।